हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। पिछली वीडियोस में हम लोग ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, कैसे डाइजेशन होता है उनके बारे में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझते हैं कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें एक लिविंग बीइंग अपने खाने को यूटिलाइज करता है जिससे उसे एनर्जी मिल सके और वो अपने डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। तो respiration is a process by which a living organism utilizes the food to get energy. ओके, तो रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है, या कह लीजिए एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, या कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन कंबाइन होता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी एक तरीके से कह लीजिए हमारा स्टोर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब भी हमें उस एनर्जी की नीड होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को रिलीज करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है, जो हमारा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये स्टेप जो होता है वो पार्ट लेता है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। और हमें जानने वाली बात यह है कि जो ग्लूकोज होता है वो 6 एटम्स ऑफ कार्बन को रखता है, यानी उसमें 6 एटम होते हैं कार्बन के। वहीं जो पायरुविक एसिड होता है उसमें सिर्फ 3 कार्बन होते हैं एटम के। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करना, यानी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और जो हमारे ऑर्गेनिज्म उसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं, कौन से दो टाइप्स हैं। पर अभी हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन में दो प्रतिक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली जो है वो है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है कि हम दो गैसेस को लेते हैं और देते हैं, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इनटू ऑर्डर इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। यानी अब हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो हमारी बॉडी में जाकर फूड के साथ मिक्स होता है, उसे ऑक्सीडाइज करता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है, और इस प्रतिक्रिया को हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे थे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक ऐसी रेस्पिरेशन जो पार्ट लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी रेस्पिरेशन जो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कि यहाँ पे जब भी एनर्जी रिलीज होगी वो किसके साथ प्रोड्यूस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी। ये ये तीन चीजें इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। वहीं अगर हम दूसरे हाथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन देखें, तो ये एक ऐसी रेस्पिरेशन है जो पार्ट लेती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन के मौजूदगी में ऐसी रेस्पिरेशंस होती हैं। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो या तो एथॉइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, या एथाइल में कन्वर्ट होगा, या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो कि यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। इन सब में हमारे जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हुए देखे जाते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हमारा जो ग्लूकोज है, यानी C6H12O6, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा 6CO2 प्लस H2O 6H2O प्लस एनर्जी। जो अभी हमने बताया कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। अब दूसरे साइड एनारोबिक में हमने देखा कि ग्लूकोज जो है हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है और एथेनॉल बनाता है, यानी C2H5OH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अगर यही हमारा ग्लूकोज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में, तो सिक्स C6H12O6 इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू CH3CHOH COOH में कन्वर्ट होगा।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो एरोबिक और एनारोबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक जो है वो पार्ट लेता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एनारोबिक लेता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एरोबिक जो है वो ऑकर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक कन्वर्ट ऑकर होता है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, H2O होता है, साथ में एनर्जी होते हैं। एनारोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो सकता है अल्कोहल हो या एथाइल हो या फिर लैक्टिक एसिड हो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वही अगर दूसरे हैंड में देखें तो हमारे एनारोबिक में हमारी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। इसके इक्वेशन को आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, फिर वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड H2O यानी वाटर और एनर्जी में। यही अगर एनारोबिक का रेस्पिरेशन का अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल में, वाटर में और एनर्जी में। एक डेली लाइफ का एक चीज है कि पेन इन लेग मसल्स व्हाइल रनिंग। जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारे पैर के मसल्स में दर्द होता है। ये क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या है कि जब भी हम दौड़ते हैं, तेज दौड़ते हैं, तो हमारे पैरों में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं, हमारे पैर को एनर्जी चाहिए और हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब इतनी एनर्जी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसे कंपेंसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या करता है, यूज करता है, जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इस प्रोसेस में। अब ये जो डिपोजिशन है, लैक्टिक एसिड जब हमारे लेग के मसल्स में कलेक्ट होने लगते हैं, तो उससे हमारे पैरों में दर्द या कह लीजिए पेन जैसा फील होता है। ये पेन वापस से नॉर्मल हो जाता है जब हम कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस और इसके फर्दर कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।